दोस्तों, आध्यात्मिकता जो आप सोच रहे हैं, जैसे सोचते हैं, जब आप उस मार्ग पे चलेंगे तो वो ऐसी होती नहीं है। आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी, बड़े बुजुर्गों से अलग-अलग कथाएँ सुनी होंगी, लेकिन उन कहानियों का आपसे कोई लेना-देना नहीं है। जो तुम्हारे भीतर जो कथा चल रही है, वो किस रूप में आपको दर्शन देगी आपको स्वयं भी पता नहीं। बद्रीनाथ में जाके छोटेपन का एहसास हुआ। और साथ ही साथ एक कृपा का अनुभव हुआ कि यहाँ पर मुझे स्पेशली इतना भगवान मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है कि वो कितना हमको दयालु है। करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन मुझे को यहाँ पर बुला के इस समय मुझे ही इस गुफा में उसने रखा है। इसका मतलब कुछ तो बात है, वो जो मुझसे चाहता है। अपना ही डर मेरे सामने खड़ा हो गया। जैसे तैसे करके जब सुबह हुई तो बाहर देखा तो कोई भी नहीं। तुम जियो या मरो, हमें क्या लेना देना इससे। जैसे हर एक पहाड़ हंस रहा हो, हर एक छोटी घास की पत्ती हंस रही हो, हर एक जो लहर चल रही है वो हंस रही है कि ये देखो, तुझे पता नहीं तू कौन है, देखो हम तो अपने घर में हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आशीर्वाद। कितने मैसेज आए कि गुरुजी साधना के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मेरी यात्रा तो जो थी, जो है, वो तो है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य जो इस यात्रा में आता है, उसका एक अलग से भाव होता है, एक अलग से नज़रिया होता है। वो अपने शरीर के भीतर क्या फ़ील कर रहा है, ये तो उसी को पता है। बद्रीनाथ में जब हम गए, तो उससे पहले एक जैसे सपना स्वप्न होता है, एक क्या बोलूं, सपनों की दुनिया होती है कि मैं वहां जाऊंगा और वहां एक गुफा में बैठूंगा, वहां पर ध्यान साधना करूंगा और बड़े प्रेम से, कोई डिस्टरबेंस नहीं। और एक दिन परमात्मा बोलेगा, वत्स क्या चाहिए। ऐसा मैंने सोचा। चला गया वहाँ, पहले लोकल गाइड को लेके एक गुफा ढूंढी और हमने कहा कि हम अभी ऋषिकेश जाते हैं, 4-5 दिन के बाद आएंगे। उसको कुछ पैसे दिए कि कुछ ये सामान की व्यवस्था करना, एक तरपाल हो गई, एक जो भी बिछाने के लिए या कोई कर्टन वगैरह। वापस आए तो क्या दिखा मुझे, शाम को वो सब चले गए सामान छोड़ के, और शाम को 6 बजे जब हुआ वहाँ पर, मुझे मेरे भीतर जो भय था उसके साक्षात दर्शन हुए। साक्षात दर्शन इसलिए क्योंकि उससे पहले 1 साल मैं कलकत्ता के जंगलों में महाकाली की साधना कर चुका था और मुझे लगा कि मैं तो बहुत जबरदस्त साधक हूँ। हाँ, एक वहम बोलते हैं ना। वहां पर जब अलकनंदा चल रही है तो उफान मार के शोर शराबे में, और शाम 6 होते ही जब बर्फीली हवाएं चली, जब स्नोफॉल होनी शुरू हो गई, जब रात को हिमालय के चूहे मोटे मोटे मेरी गुफा में दौड़ने लगे, जब गुफा बाहर जाने में डर लगा कि कोई पकड़ तो नहीं लेगा, क्योंकि वहां से जो अगला व्यक्ति था वो 8 किलोमीटर पर है बद्रीनाथ में, और तुम इतना 5-6 घंटे 7 घंटे चलोगे तभी होगा। अपना ही डर मेरे सामने खड़ा हो गया। जैसे तैसे करके जब सुबह हुई तो बाहर देखा तो कोई भी नहीं। तुम जियो या मरो, हमें क्या लेना देना इससे। जैसे हर एक पहाड़ हंस रहा हो, हर एक वो छोटी घास की पत्ती हंस रही हो, हर एक जो लहर चल रही है वो हंस रही है कि ये देखो, तुझे पता नहीं तू कौन है, देखो हम तो अपने घर में हैं। वहां पर अपने छोटेपन का एहसास हुआ।
वहां पर अपने अहंकार को देखा कि कितना व्यर्थ है। वहां पर समझ नहीं आया कि या मैं बिजनेसमैन हूँ, या मैं साइंटिस्ट हूँ, या मैं एक पिता हूँ, या मैं बेटा हूँ, या मैं एक पुरुष हूँ। कौन हूँ मैं? कुछ समझ नहीं। एक ग्रीफ, एक सैडनेस जो छुई, तो वो अंदर ही बैठ गई। एक सत्यता का एहसास हुआ कि तू कुछ भी नहीं है, और अगर इधर टिक गया तो वो भी उसकी कृपा जानना। कैसे तैसे करके दिन बीतते गए, और एक दिन गडरिया था ऊपर पहाड़ में। उसके साथ तब तक हमें एक दो दो तीन महीने इधर हो चुके थे बैठे हुए को। गडरिया जब मिला, उसकी मैं गुफा में गया, तो उसने बोला, आओ महाराज जी बैठिए। और करते करते बातों बातों में बोला कि प्रभु जी, महाराज जी, मन की कही मन में रही, प्रभु कहे तत्काल। ये एक ऐसी उसने लाइन बोली जो मेरे भीतर एकदम एक शूल की तरह चली गई कि यहां पर मैंने सोचा था कि मैं साधना कर रहा हूं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अहंकार तो फिर भी गया नहीं, और कुछ हुआ भी नहीं। परंतु उस गड्ढरिये ने एक जैसे नारायण का रूप बन के आया और बोलो कि प्रभु जी, जैसे मुझे बोला कि क्या रे, तू जितना मर्जी कर, वो होने वाला नहीं जब तक प्रभु चाहेंगे, और जिस दिन प्रभु ने चाहा उस दिन तत्काल हो जाएगा। बड़े ही समय पर वो एक पाठ मुझे पढ़ाया उस नारायण ने कि मन की कही मन में रही, प्रभु कहे तत्काल। दोस्तों, आध्यात्मिकता जो आप सोच रहे हैं, जैसे सोचते हैं, जब आप उस मार्ग पे चलेंगे तो वो ऐसी होती नहीं है। आपने कित कहानियाँ पढ़ी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी, बड़े बुजुर्गों से अलग-अलग कथाएँ सुनी होंगी, लेकिन उन कहानियों का आपसे कोई लेना-देना नहीं है। जो तुम्हारे भीतर जो कथा चल रही है, वो किस रूप में आपको दर्शन देगी, आपके आपको स्वयं भी पता नहीं है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिकता, अगर उस मार्ग पे चलोगे सत्यनिष्ठ होकर, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, तो सबसे पहले वो तुमको तोड़ेगी। तोड़ने से पहले वो तुम्हें जितने भी तुम्हारे भूत अंदर बैठे हैं, वो सबके दर्शन करवाएगी कि देख क्या रखा तूने भीतर। तू भगवान को मांगता है, इस कूड़े में कौन आएगा? तू नहाकर बैठ जाता है, लेकिन अंतर मन को कैसे साफ करेगा तू? और ये आज की मैल नहीं, ये जन्मों जन्मों की मैल तेरे अंतःकरण में इतनी जोर से चिपकी हुई है। पहले इसको तो खाली कर। झूठ, फरेब, धोखेबाजी, यहां तक कि बचपन में चींटियों को या वो ततैया को मारना, वो भी तो एक हिंसा ही थी। वो सब सामने आता कि देख, अपने अपने परछाई के दर्शन कर पहले। तू भगवान से तो बाद में मिलना, पहले इंसान बन जा। और इंसान तभी बनेगा जब अपनी परछाई को पहचानेगा। इंसान अक्सर आगे की तरफ देखता है, लेकिन परछाई पीछे होती है, वो उसको देखना चाहता नहीं है, क्योंकि वो डार्कनेस है उसकी। वो चाहता है भगवान मैं तेरे प्रेम में आ गया। वो ये नहीं देखता कि भगवान मैं कहां से आया हूं। वो चाहता ही नहीं दुनिया को दिखाना कि देखो मेरे पीछे जाकर मत देखना, क्योंकि हर एक की कबर्ड में कितने स्केलेटन, कितने कंकाल भरे हुए हैं। उन कंकालों को निकालना होगा। ये शरीर, अगर ये मन मंदिर है, इसको भगवान का मंदिर बनाना होगा, इसको भगवान को जागृत करना होगा, तो सबसे पहले जो सड़े गले जो तुम्हारे कंकाल हैं आपके भीतर, उसको निकालना होगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। इससे तुम भाग नहीं सकते हो। तो जितना तुम
उसके द्वार पे जाके गिर पड़ जाओगे, मर जाओगे। अरे जो हो गया सो हो गया। अब आगे की सोचनी है ना बच्चा। गलतियां क्यों नहीं होंगी? गलतियां तो होती हैं। बद्रीनाथ में जाके छोटेपन का एहसास हुआ और साथ ही साथ एक कृपा का अनुभव हुआ कि यहां पर मुझे स्पेशली इतना भगवान मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है कि वो कितना, देखो, दयालु है। कितने करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन मुझी को यहां पर बुला के इस समय मुझे ही इस गुफा में उसने रखा है। इसका मतलब कुछ तो बात है, वो जो मुझसे चाहता है। उसी तरीके से अगर आपको कोई मैसेज मिल रहा है तो याद रखना वो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि कोई आप पर ध्यान दे रहा है। तो मन की कही मन में रही, प्रभु कहे तत्काल, इतना बोलना था कि मैं अंदर से तो शर्मिंदगी आनी शुरू हो गई कि अभी भी मैं सोचता हूँ। धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू हुआ। जब बद्रीनाथ में नीचे जाते थे, जब हमारे अनुष्ठान का समय हो रहा था, बद्रीनाथ में नीचे जाते थे तो एक बार अ, मैं कभी चाय पीने चला जाता था ऊपर, तो गरम गरम चाय तो मैं ही बनाऊं, 2-3 दिन में एक बार तो हो गया। तो अ, चले गए वहाँ पर। तो वहाँ पर जब बाबा काले कपड़ों में घूमता था, वहाँ पर तो अक्सर लोग लगता था कि बाबा जी आपको दूर से देखा तो जैसे साक्षात माँ काली का आवाहन हुआ, आपने देखा। लेकिन हम अपने ध्यान में दुनिया को नहीं देखते थे। कदम कदम पर मेरे मंत्र चलते थे और चुपचाप जाना और चुपचाप आना। लोगों ने देखा कि कोई भगवान, कोई साधु जा रहा है कि लो जी 10 रुपये, लो जी 400 रुपये, लो जी। हमने कहा कि ये नहीं, हम पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि पैसे लेने के लिए थोड़ी आया मैं इधर, साधना करने के लिए आया बाबा। अनुष्ठान पूरा होने का समय हो रहा था, ऋषिकेश वापस जाना था, पैसे नहीं थे लेकिन मांगे नहीं। तो एक दिन वहीं पर गुफा में आते जाते लोग जो सतोपंथ की तरफ जाते थे, एक दिन आ गए, दो लोग आ गए। तुम लाओ बाबा बैठो, कुटिया में बैठा दिया और चाय पियोगे? हाँ जी पियेंगे महाराज। तो आगे श्री यंत्र रखा हुआ था हमने, तो हमें पैसे दे रहे थे। ऐसे बाहर से जाते थे पैसे देते, हमने लिए नहीं कभी। 10 रुपये 500 रुपये नहीं लिए। तो वो लोग, दो लड़के अंदर आए, एक ने 100 रुपया निकाला, एक ने 500, और एक और था उसने 200 करके श्री यंत्र के ऊपर रख दिए। बोला बाबा हमने आपको तो दिए नहीं, ये तो माता रानी के हैं। अब उसको क्या बोले हम? अब जैसे माता रानी हंस रही है कि तेरे को बद्रीनाथ में दिया तूने लिया नहीं, तेरे को माना में दिया लिया नहीं, तेरे को वसुधारा में दिया तूने लिया नहीं, अब लेना ही होगा क्योंकि मैं दे रही हूं। तो अब रख कर चले गए, वापस तो कर नहीं सकते क्योंकि वो में से मेरे है नहीं, वो तो माता रानी को दे दिए उन्होंने। अब जब जाने का समय आया तो वो उठाए पैसे, वो 810 रुपये, और वहां से माना से मेरा किराया लगा 810 रुपये। तो पीछे मुड़ के देखा कि मैं तो नहीं लेने गया था, तो माता ने बोला अरे गधे, तूने वापस भी तो जाना है, ले किराया ले ले। so, इतनी दयालु, तुम सोच भी नहीं सकते। वो भगवान नारायण जो श्री हरि हैं, महा जो हमारी श्री माता हैं, वो बहुत दयालु हैं। बद्रीनाथ में जब बिल्कुल ढलने की अवस्था हो गई तो उस दिन हमारे कानों ने बाहर सौर मंडल के बाहर के ग्रहों की आवाज सुनी। ये तो मैं सोच के नहीं गया था कि ऐसा होता है, ये तो कभी पढ़ा भी नहीं, ये तो बताया भी नहीं किसी ने। लेकिन जो साक्षात अनुभव होता है वो श्री हरि की कृपा के बगैर, वो श्री माता की कृपा के बगैर नहीं होता। वहां रह ही नहीं सकते आप। अब मैं पीछे जब मुड़ के देखता हूं उन सालों को, तो वो पूरी कृपा से भरे हुए थे। बद्रीनाथ ने मुझे बताया कि प्रभ मन की कही मन में रही, प्रभु कहे तत्काल। तो अगर साधना करनी है तो उसमें कुछ एक्सपेक्ट मत करना बच्चा जी, मत करना, क्योंकि वो मन की ही रची हुई है।
वो भीतर ही रह जाएगी। वो बड़ी संकुचित मानसिकता होती है, जब आप भगवान के सामने बैठते हो भिखमंगे होकर, तो क्या ले लोगे? अरे वो तो श्री माता है, वो तो पूरे ब्रह्मांड की जननी है, अनेक कोटि ब्रह्मांड जनना। उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली, उसकी तो पलक झपकते ही कितने ब्रह्मांड बनते हैं और टूट जाते हैं। और तुम मांगना क्यों है बाबा? वो जिसने तुझे रचा है उसके पास कुछ तो तेरे लिए एक प्लान होगा। और अगर तेरे को यहाँ पर बुला के रखा है तो कुछ तो है जो घटित होने वाला है। वो घटना तभी घटित होगी जब तू नहीं रहेगा। और जब तक तू है, तेरा अहंकार भी है, तो उस अहंकार को मिटाने के लिए मैंने तेरे पास गडरिया भेजा कि छोड़ इसको, करने की चेष्टा बंद कर और होने दे। जब तक हम करते हैं तो होता नहीं है, जब नहीं करते हैं तो वो जो होना होता है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधना के मार्ग पे करना नहीं है, साधना के मार्ग में होने देना है, क्योंकि तुम भी तो हो ही रहे हो। ये करने वाला अहंकार, और जो होता है वो तो होएगा। वो आज नहीं तो कल होगा। और जिस चीज ने उस होने की संभावना को रोका हुआ है, उस सबको टूटना पड़ेगा, और वही तोड़ेगा, तुमको तोड़ के रख देगा। जब टूटेगा तभी तुम कुछ और बनोगे। अगर नहीं टूटे तो पिछले तो तुम्हारे संस्कार साथ में चल रहे हैं, तो नया जन्म कहां से होगा तुम्हारा? बद्रीनाथ ने हमें ये सिखाया पीछे की, मन की कही मन में रही प्रभु कहे तत्काल। और जब वो घटित हुआ तो इतनी कृपा कि इतना सब कुछ इतनी पास, और इतनी सरलता के साथ। एक श्वास ही तो थी, वो तो कब को आने को तैयार है, लेकिन आए कैसे? क्योंकि मैं सांस ले रहा हूं, मैं श्वास लेता हूं। जब मैं श्वास लेता हूं तो वो जो प्रभु की श्वास है वो तुम्हें कैसे छुएगी बाबू? नहीं छू सकती। तुम्हें अपनी श्वास को छोड़ना होगा, तो प्रभु की जो कृपा है वो अंतर मन से स्पर्श होगी। और जो स्पर्श होगी तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है। तो बाबा जी, अगर आप साधना के मार्ग पर चले हैं तो प्लीज़ कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। सिर्फ दया के पात्र बने रहना, और एक बिल्कुल सहज तरीके से जो हो रहा है उसको होने देना। करने की चेष्टा मत करना। अगर करोगे तो अहंकार नहीं मिटेगा। हाँ, उसके लिए बिल्कुल अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर देना, अपने अपने आप को मार डालना। ऐसा करोगे तो कुछ होने की संभावना है, और हो जाएगा ये कुछ ऐसा वैसा नहीं है। ये तुम्हारी मूल प्रकृति है, उस प्रेम को, उस शांति को, दिव्य चेतना के साथ रहना, ये आपकी मूल प्रकृति है। तो इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश नहीं करना है। अगर करने की कोशिश करोगे तो वो नीचे दबी रहेगी। जिस दिन नहीं करने की आदत डाल दी तो स्वयं से बाहर आ जाएगी। जो लकड़ी नीचे जाती है वो स्वयं से बाहर आती है, उसके लिए तुमको चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वो जो लकड़ी है उसका स्वभाव ही सतह पर आना है, तुम्हारा भी स्वभाव सतह पर आना है, उस ब्रह्मांड की चेतना के साथ जुड़ना है। जब तक हाथ पैर मारते रहोगे वो नीचे ही रहोगे। तो शांत, एकदम शांत। हे गुरुदेव, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु,
आपने मुझ पर इतनी कृपा की। हे श्री माँ, हे श्री हरि, आपको कोटि-कोटि धन्यवाद है। आपने इतनी कृपा की कि इस तुच्छ को बुलाया, रखा, उसे गाइड किया, उसे प्रोटेक्ट किया, ध्यान रखा, ने दिव्य दर्शन दिए। हे प्रभु आपका धन्यवाद, हे गुरुदेव आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।